ओके, आज की क्लास का टॉपिक है अरे इन सी प्रोग्रामिंग। तो ये कुछ नया टॉपिक है। अरे क्या होता है, इसका एक वन लाइन में मैं डिफाइन करता हूँ। एन अरे इन सी is a collection of same type of values। वैल्यूज बोल के लोग उसको एलिमेंट्स ही बोल सकता है, उसको एक ही बात है। सेम टाइप ऑफ वैल्यूज और एलिमेंट्स stored in conti contiguous memory। मतलब एक ही लाइन में, ये थोड़ा लाइनिंग थोड़ा छोटा हो रहा है मुझे। एंड एक्सेस्ड मतलब रीड करने के लिए एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स। इंडेक्स तो अरे क्या होता है, ग्रुप ऑफ और कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा, सेम टाइप ऑफ वैल्यूज। तो हम ऐसा बोल सकते हैं। और ये हम यहाँ पर किस किस टाइप, जब बोलते टाइप मीन्स एरिया टाइप, तो किस किस टाइप का अरे बना सकते हैं। हम किसी भी टाइप का अरे बना सकते हैं। हम बना सकते हैं इंटीजर अरे बना सकते हैं, हम चार का अरे बना सकते हैं किसी भी डेटा टाइप का, हम फ्लोट का अरे बना सकते हैं और लॉन्ग का बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो भी पॉसिबल डेटा टाइप उसका अरे बना सकते हैं। लॉन्ग अरे हो गया आपका। हम स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा नहीं अभी, स्ट्रक्चर का भी अरे बना सकते हैं। और हम अ, अ, दूसरे डेटा टाइप का भी अरे बना सकते हैं। तो ये है हमारा। तो सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स कैसा होता है, सिंटेक्स ऐसा होता है कि डेटा टाइप स्पेस अरे का नाम और यहाँ पर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग वर्क पर यहाँ पर कुछ साइज, ये इसका, और सेमीकोलन, ये इसका सिंटेक्स होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं, मैं आपको बोलूं कि क्रिएट एन अरे टू स्टोर 5 इंटीजर वैल्यूज। अब कैसे बनाओगे, डेटा टाइप इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है, मतलब इंटीजर टाइप का हो गया, और अरे का नाम लिख दिया हमने ARR, और 5 लिखना है तो इसका जो साइज है 5 इसमें लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। अगर मैं बोलूं क्रिएट एन अरे टू स्टोर 5 कैरेक्टर्स, 5 कैरेक्टर, तो उसको क्या बोले, कैसे लिखेंगे, डेटा टाइप 5 कैरेक्टर है तो डेटा टाइप क्या आएगा, 4 आएगा। और साइज फॉर एग्जाम्पल नाम के लिए कुछ भी आप ARR और 5 स्टोर करना है तो 5। तो ये इंटीजर अरे हो गया, ये 4 अरे हो गया। ऐसे करके किसी भी डेटा टाइप का अरे बना सकते हैं आप। फ्लोट का अगर मैं आपको बोलूँ क्रिएट एन अरे टू स्टोर 5 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, क्या बनाओगे, फ्लोट के लिए आप या तो फ्लोट ले सकते हो या डबल ले सकते हो। लेट्स सपोज फ्लोट यूज करें डेटा टाइप, तो ये फ्लोट की डेटा टाइप
ये उसका नाम लिख दिया ARR कुछ भी, और यहाँ कितने एलिमेंट्स स्टोर करना है, ठीक है। तो इसका साइज, जो साइज है, साइज कितना भी हो सकता है, ये जो साइज है, साइज ऑफ अरे कैन बी एनी नंबर, पॉजिटिव नंबर, हाँ, नेगेटिव नहीं लिखना। इनको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में आपने साइज दिया है, ठीक है। तो जब हम ऐसे लिखते हैं, हम अभी बात करेंगे इंटीजर अरे की, तो जब हम ऐसा लिखते हैं इंटीजर ARR 5, तो ये क्या कर रहा है, एक अरे बना रहा है 5 इंटीजर वैल्यू का है, 5 इंट टाइप का। तो इंटरनली क्या होता है, ये 5 है तो इसको इंटरनली ऐसे, इसमें 5 वैल्यू स्टोर होगी, तो इसको इंटरनली रेफरेंस कैसे करता है, मैंने स्टार्टिंग बताया था, एक्सेस यूजिंग इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या चीज़ होती है, अगर मुझे एक्सेस करना है तो इंटरनली ऐसा होता है, एक्सेस करने के लिए ARR 0, ARR 1, तो ARR 2, ARR 3 और ARR 4 तक, ये 5 एलिमेंट्स हो गए। कहने का मतलब ये है कि इसको बोल सकते हैं अरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विथ 0। तो एक्सेस करने के लिए आपको इंडेक्स नंबर यूज करना है, तो 0 से स्टार्ट होता है जो। तो मैं ऐसा बोल सकता है इसको, इस केस में साइज ऑफ अरे इज 5, और ऐसा बोल सकता हूँ मैं, और एग्जाम्पल और बोल सकते हैं स्टार्टिंग इंडेक्सेस 0 और लास्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स, लास्ट इंडेक्सेस इस केस में 4। 5 वैल्यू 0 से लेकर 4 तक आप इंडेक्स वैल्यू यूज करके एक्सेस करोगे उसका आप। तो वाई यूज अरे, वाई यूज अरे, क्वेश्चन ये कि यूज क्या करना है, यूज क्यों करना है। तो अगर मुझे लेट्स से we want to store marks of 5 students, हमको 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करना है। तो यूजली हम अरे यूज नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इंटीजर M1 M2 M3 सॉरी M4 ऐसे M5, 5 वेरिएबल बनाएंगे। क्या कर रहे हैं हम, वी आर डिफाइनिंग, नॉट क्रिएटिंग, डिफाइनिंग 5 वेरिएबल्स, यहाँ पर 5 वेरिएबल डिफाइन कर रहा है, ठीक है। बट ये सेम चीज हम आप अरे से भी कर सकते हो। आप क्या करो, आप 5 स्टोर करना है नंबर, तो उसको लिखो ARR कुछ भी नाम दे दो, मार्क्स अंडरस्कोर मार्क्स, और यहाँ पर 5 लिख दो। ये दिस विल ऑल्सो होल्ड, ये भी आप इसमें भी अरे विल स्टोर 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स मार्क्स। अरे से फायदा, इसका फायदा क्या हुआ, अरे का बनाने का फायदा है कि फायदा क्या हो रहा है इससे, एडवांटेज क्या है इसका, अरे बनाने का एडवांटेज ये हो रहा है कि, एडवांटेज क्या हो रहा है,
पहला एडवांटेज, x can access using one name, that is अपने क्या है, अरे का नाम क्या है, ERR मार्क्स, एक ही नाम से एक्सेस कर सकते हो सारे, ठीक है। दूसरा एडवांटेज ये है कि all marks can be accessed using इंडेक्स 0, इंडेक्स 1 to 4, ये एक फ़ायदा है। तीसरा, all marks are in one group, एक ही ग्रुप है तो उनको रीड करना आसान होगा, राइट करना आसान होगा, ओके। इसमें किसी को डाउट है? ऊपर क्या पढ़ा था हमने, ये है इंडेक्स से स्टार्ट होता है, कुछ इम्पोर्टेंट things to note about array. पहली बात कि array size is fixed, array का size fixed होती है, that means we can't change it at runtime, ये याद रखना है। दूसरा जो पॉइंट है कि साइज ऑफ अरे, साइज ऑफ अरे इज sum of its all elements size, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, साइज ऑफ अरे कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग size of operator, ओके। तीसरा पॉइंट ये है। और array can be single dimension, double dimension, और multiple dimension, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ कि array elements are accessed or means read or write using index number, ठीक है। तो मैंने बताया था ये यहाँ पर इंटीजर अरे ऐसे करना है, कैरेक्टर अरे, किसी भी डेटा टाइप का आप अरे बना सकते हो। अभी अरे में वैल्यू कैसे सेव करना है, इनिशियलाइज कैसे करना है, वो देखते हैं।
how to initialize array, और इसको बोल सकता हूँ मैं इनिशियलाइज की जगह ऐसा बोल सकता हूँ रफ लैंग्वेज सेव एलिमेंट्स इन अरे। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं हम एक इंटीजर अरे का। हमने इंटीजर टाइप का अरे डिफाइन किया, उसका साइज है 5। तो ये एक तरीका दिख रहा है। एक तरीका ये है कि आप किया, आप ऐसे लिखो इसको ARR इंडेक्स वैल्यू 0 = 10, ARR 1 = 20, ARR में 2 का वैल्यू है 30, ARR 3 का वैल्यू है 40, कुछ भी वैल्यू। और सिमिलरली ARR लास्ट वाला वैल्यू। तो हम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू स्टोर की, 5 हमारा साइज है। एक तरीका ये है। ठीक है, जो दूसरा तरीका है वो ये है, आप जहाँ पर डिफाइन किया है इसको वहीं पर आप इसको इनिशियलाइज कर दो ऐसे 10 20 30 40 50। एक ये तरीका है, दो तरीके इनिशियलाइज करने के अरे को। तो होता क्या है मैंने एक पॉइंट लिखाया था, अरेज और अरे एलिमेंट्स are stored in contiguous memory। इसका मतलब है कि होता क्या है रैम के अंदर, जब हम एक नॉर्मल आप वेरिएबल बनाते हो इंटीजर ए, तो ये लेता है मेमोरी 4 बाइट। अज्यूमिंग कि हम आप लिनक्स पर है और 64 आर्किटेक्चर पर रन कर रहे हैं 4 बाइट्स। तो होता क्या है कि ये मैं अभी तक ऐसा ब्लॉक दिखा रहा था, एक ब्लॉक, लेकिन इंटरनली क्या होता है, हर एक बाइट के लिए एक ब्लॉक होता है। ये क्या हो रहा है? 2 3 4 ऐसे एक तरीका है। ये कितना बाइट हो गया? ये हो गया 4 बाइट्स। 4 बाइट्स में इंटरनली कितने बिट्स होती हैं? 32 बिट्स। एक बाइट में 4 होती है, तो 4 इंटू एक बाइट में 8 होती है बिट्स, 4 इंटू 8 इज 32 बिट्स। आप और डीप में जाओगे तो ऐसे भी स्टोर नहीं होता है ये, आप ऐसा 32 बॉक्सेस रहता है एक बिट के लिए एक। ऐसे कर करके हर एक बिट के लिए एक वो रहता है। इट्स लाइक मैंने आपको बताया था कि जब भी मेमोरी में स्टोर होता है नंबर, सिंगल नंबर, जैसे मैं लिखता हूँ ऐसा इंटीजर a = 10, तो 10 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे? इसकी पुरानी क्लास मिसिंग है वो, तो मैनुअल मेथड है ऐसा 1 2 4 8 16 ऐसे ऐसे। तो a + 2 इज 10, तो ये दोनों 1 बिट 1 1 से हटाएंगे, बाकी 0, ऐसे लिखेंगे। तो ये ऐसा स्टोर होता है एक्चुअली 0 1 0 1 और बाकी 0, ऐसे करके पूरा जो रिमेनिंग बिट्स है उसकी सेट हो जाएंगी। ऐसा इंटरनली से होता है। लेकिन अभी हर बार मैं इसका एग्जांपल तो दे नहीं सकता, राइट? तो इसलिए एक ब्लॉक बनाता हूँ मैं, उसमें वैल्यू लिख देता हूँ 10, लेकिन इंटरनली ये 10 कन्वर्ट होके ऐसे 0 1 के फॉर्म में रैम के अंदर स्टोर होता है। अब रैम के अंदर आप बोलते हो कैसे स्टोर होता है, तो क्या होता है, रैम के भी 2 टाइप होते हैं। एक टाइप की रैम में क्या होता है कि जब हमारा पावर जाता है उसमें, तो
जब पावर सिग्नल जाता है, अप करंट जाता है तो 1 सेट होता है, डाउन जाता है तो 0 सेट होता है। तो ऐसे कंटिन्यूसली डेट कोई उसको सिग्नल प्रोवाइड करता है, तो उससे वो हमेशा उसमें एक वैल्यू फिल रहती है। और जैसे ही आप शट डाउन करते हो लैपटॉप के सिस्टम को, तो ये सारा वैल्यू इरेज हो जाता है, क्योंकि उसको पावर नहीं मिलता, फिर से स्टार्ट होता है। तो रैम इसलिए बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी है। जब तक उसको पावर है, वो उसकी स्टेज सेव करके रखेगा वैल्यूज़ की, और जैसे ही आप शट डाउन करोगे तो वैल्यू चली जाएंगी। तो ये दूसरा पार्ट था एक्चुअली। हम बात कर रहे थे अरे की, ये तो मैंने एग्जांपल दिया मेमोरी का। अब हम इसमें कैसा होता है, यहाँ पर बात कर रहे हैं 5 एलिमेंट्स है अरे में। तो अब हम फिर से इसका एग्जांपल लेते हैं, इंटीजर A5 और आपका ये स्टोर किया मैंने 10। प्रशांत को कुछ डाउट है क्या? हाँ प्रशांत बोलिए। हाँ हाँ, यस कर्ली ब्रेसेस, यस कर्ली ब्रेसेस, अरे आए कर्ली ब्रेसेस, यस सी में कर्ली ब्रेसेस रहता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये मुझे मेंशन करना था। ये हमेशा आप कर्ली ब्रेसेस ही लोगे, इसको कर्ली ब्रेस, इन दोनों को कर्ली ब्रेसेस यूज करना है आरे के केस में। आप चाहे किसी भी टाइप का अरे लो, सी में 4 अरे लो, इंटीजर लो, फ्लोट लो, लॉन्ग डबल लो, कोई भी ऐसे इनिशियलाइज करना है अरे को। तो यहाँ पर था, मैं फिर से इसको लिख रहा हूँ अरे को। ये क्या हो रहा है? हाँ 20, 30, 40, 5 एलिमेंट्स है मेमोरी में। ये मैं जो कॉन्टिजियस लिखा ना मैंने, ये इसका बता रहा हूँ, एक ही सीक्वेंस में रहेंगे चारों नंबर्स, एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक। ये इंटरनली मैं जब एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये 4 बाइट का साइज है ये, क्योंकि इंटीजर 5 इंटीजर है, एक इंटीजर लेता है 4 बाइट, और तो 5 इंटीजर कितने लेंगे, 40 बाइट्स, 20 बाइट्स। ये एक इंटीजर जो है वो लेता है 4 बाइट्स। तो यहाँ पर हमारे 5 इंटीजर हैं, तो वो लेंगे 5 इंटू 4, 20 बाइट्स का मेमोरी। लेकिन एक ईच 4 बाइट्स को हम एक ब्लॉक में दिखा रहे हैं, तो एक्चुअली क्या है, ये 4 बाइट्स हैं, ये भी 4 बाइट्स है, ये भी 4 बाइट्स है, ये भी 4 बाइट्स, ईच वन इज 4 बाइट्स। इंटरनली आप डीप में जाओगे तो ये एक्चुअली 32 बिट्स है एक ब्लॉक। तो ये ऐसे से होता है टीचर्स में, 10, 20, 30, 40, 50। अब रैम में क्या होता है, ईच बाइट का एक एड्रेस होता है, ईच बाइट का एक एड्रेस होता है, उसी से आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे हमारे घरों में एड्रेस होता है, वैसे ही रैम के अंदर भी एड्रेस होता है। उसी से सीपीयू ना रन टाइम पे वैल्यू स्टोर करता है, रीड करता है, आइडेंटिफाई करने के लिए एड्रेस यूज करता है। तो लेट्स अज्यूम इसका एड्रेस मैं यहाँ लिखता हूँ, each byte has an address। ये इम्पोर्टेंट है, each byte का एक एड्रेस है। तो एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूँ इसका एड्रेस है 1000, स्टार्टिंग 1000 एड्रेस पे 10 वैल्यू है। अब मैंने बोला था इसके अंदर 4 बाइट है, और मैं बोल रहा हूँ हर एक बाइट का एक एड्रेस है, तो ये 4 बाइट ले लेगा। कहाँ से कहाँ तक ले लेगा, ये ले लेगा 1001, 1002, 1003, ये 4 हुई, 1003 तक ले लेगा। तो अब ये 3 तक ले लेगा, तो इन जो नेक्स्ट 20 वाला जो इंडेक्स है, उसका नेक्स्ट जो वैल्यू है उसका एड्रेस क्या आएगा, 1004। फिर इसमें 4 ऐड कर दोगे आप, तो इसका कितना आएगा 1008, इसका कितना आएगा 1012, 1016। ठीक है, ऐसे आप एड्रेस बैकग्राउंड में काम करता है। एक्चुअली 4 से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये 4 बाइट
का एक ब्लॉक है हमारा, क्योंकि इंटीजर 4 बाइट लेता है, और चूंकि मैंने बताया हर एक बाइट का एक एड्रेस होता है, नंबर होता है, बाय 1 से इंक्रीज होता रहता है वो, तो इसलिए स्टार्टिंग 1000 है, तो ये 1004 होगा, ये 1008 होगा, 1012 होगा, 1016। मैं भी समझाने के लिए 1000 लिया, लेकिन आप प्रोग्राम में देखोगे तो एक बहुत बड़ा नंबर दिखेगा आपको, मैं दिखाऊंगा वो, ठीक है। कहाँ था मैं? तो इसका ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये सब इसका मतलब ये बताना था ना मैं, अरे एलिमेंट्स आर stored in contiguous memory, इसका मतलब ये है, बीच में और कुछ नहीं है, एकदम सीक्वेंस है, जैसे एक रो में घर होते हैं, आप घर होते हैं लाइन से, वैसे बीच में और कुछ नहीं है, लाइन से नंबर, बीच में गैप नहीं। इसका फायदा ये होता है कि जब अरे के एलिमेंट सीक्वेंस में होते हैं तो रीड करने में फास्ट हो जाता है काफ़ी, इसलिए जहाँ जरूरत पड़ती है अरे यूज़ करते हैं फास्ट एक्सेस के लिए। आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें और तो हमने ये अरे डिफाइन किया था यहाँ पर, उसमें है 10 20 30 40 50। मुझे हाउ टू चेंज द वैल्यू, हाउ टू चेंज वैल्यू ऑफ एनी इंडेक्स और ऑफ एनी एलिमेंट। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी देखो ये 0th इंडेक्स है, मैं कलर से लिखता हूँ, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 है, ये 4th है। अगर मुझे सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करना है तो कैसे लिखूंगा? क्वेश्चन है हाउ टू चेंज वैल्यू ऑफ इंडेक्स 2। इंडेक्स 2 बोले तो ये एक्चुअली थर्ड एलिमेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन इंडेक्स 2 से एक्सेस करेंगे तो कैसे बोलेंगे उसको? ARR2 इक्वल टू 200। तो ये यहाँ पर ये यहाँ पर 200 हो जाएगा, इस जगह पर ये हट के 200 हो जाएगा। ऐसे इंडेक्स बाय इंडेक्स आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम प्रोग्राम बना के देखते हैं। ये सिंगल डायमेंशन अरे बोलते हैं, एक ही रो है, मतलब ये सिंगल डायमेंशन अरे है ये। इसमें किसी को डाउट है? किसी डाउट नहीं है तो मैं प्रोग्राम बना के देखते हैं, ठीक है। हम इंटीजर अरे का ही देखते हैं अभी। आर से रिस्टार्ट हो जाएगा ये, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। ये है क्लियर स्क्रीन, थोड़ा फ़ॉन्ट बढ़ाता हूँ मैं। एक फोल्डर बनाता हूँ आज की डेट का 23 जून, अंदर जाता हूँ इसके 23 जून के। ये तो बाय डिफॉल्ट खाली है, कुछ नहीं है, नया फोल्डर है क्योंकि ये एक फाइल बनाता हूँ program.c और हैश इंक्लूड ओपन एंगुलर ब्रैकेट stdio.h क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट इंटीजर मेन ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग पैरेंथेसिस, सॉरी ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस और आपका रिटर्न 0। और यहाँ मैंने एक डिफाइन किया इंटीजर ARR जो 5 स्टोर करेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको इनिशियलाइज भी करना है तो डायरेक्टली मेरे से इनिशियलाइज कर सकता हूँ। क्या कर रहे हैं हम उसको? इसको डिफाइनिंग an array of 5 in
integer values and also initializing ठीक है, इनिशियलाइज किया। अभी इसको आप प्रिंट कैसे करते हैं, अब सेपरेटली आप प्रिंट ऐसे कर सकते हो। परसेंटेज डी एक्सेस करने के लिए ARR 0 जीरो इंडेक्स की प्रिंट करेगा वैल्यू, क्या प्रिंट करेगा 10। अगर मुझे नेक्स्ट वाला प्रिंट करना है तो वही परसेंटेज डी ARR नेक्स्ट वाला वैल्यू प्रिंट करता है 1, तो ये क्या प्रिंट करेगा 20। printf परसेंटेज डी ARR नेक्स्ट वाला 2 सेकेंड इंडेक्स का वैल्यू क्योंकि 30 है, ये 30 प्रिंट करेगा। परसेंटेज डी क्या लिख रहा है ARR 3 और ये करेगा 40। मैं हर बार टाइप कर रहा हूँ तो पहले से इसको सेव करता हूँ मैं, एस्केप शिफ्ट कॉलन W मीन जस्ट राइट, और वापस कमांड मोड में हूँ मैं। कॉपी करने के लिए मैंने बताया था लाइन नंबर 10 पे जाऊँगा, Y प्रेस करूँगा, Y 2 बार, और नीचे आऊँगा और P प्रेस कर दूँगा तो पेस्ट हो जाएगा। तो इससे क्या बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा मुझे। ये क्या हो गया, और आपका लास्ट इंडेक्स है 4, तो इसका प्रिंट करेगा 15, ये ऐसे प्रिंट कर देगा एक ही लाइन में। मैं स्पेस दे देता हूँ तो क्या है वो थोड़ा सही दिखेगा। और प्रिंट करने के बाद एक न्यू लाइन दिखाता हूँ बाद में। इसमें प्रोग्राम देखो आप, किसी कोई डाउट है? ओके, इसको मैं सेव करता हूँ, एस्केप शिफ्ट कॉलन WQ GCC program.c, कहाँ गया, बन गया नो एरर। वेरीफाई करूँगा एग्जीक्यूटेबल बनी कि नहीं बनी। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो 0 क्यों आ रहा है, 50 की जगह 0 क्यों आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ किया हमने। वापस जाऊँगा मैं, क्यों, क्योंकि वो वैल्यू तो यहाँ इनिशलाइज की नहीं है। तो आपने एक नई चीज़ सीखी, इनिशलाइज नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट 0 हो जाती है, मैं बताऊँगा मैं अभी। इसको सेव किया, कंपाइल किया तो 10 20 30 40 50, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। अभी ये प्रिंट हो गया, ये तरीका है प्रिंट करने का। तो 5 एलिमेंट्स है तो मैंने 5 बार प्रिंटफ यूज़ किया। मेरे पास 1000 एलिमेंट्स होंगे तो 1000 बार प्रिंटफ यूज़ करूँगा। डुप्लीकेट कोड हो गया, ये सब डुप्लीकेट कोड है। ये इसमें सब जो डिफरेंट है वो 0 1 2 3 इंडेक्स वैल्यू, बाकी सब सेम है, इसको डुप्लीकेट बोलते हैं। तो जो हमको सेम चीज़ एन नंबर ऑफ टाइम करनी हो, सिमिलर चीज़, तो उसके लिए लूप यूज़ करते हैं। तो हम कोई भी यूज़ लूप कर सकते हैं यहाँ पर सेम चीज़ प्रिंट करने के लिए। फॉर वाइल, डू वाइल, इजी सिंटेक्स है 4 का, तो 4 यूज़ कर लेंगे फॉर लूप। आपको पता होना चाहिए इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 0 से, ठीक है, 0 से लेकर 4, आई की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक जाना चाहिए। तो यहाँ 5 लिखोगे आप, क्योंकि 5 में तो क्लोज है, तो ये लूप चलेगा 0 से लेकर 4 तक। और आई की वैल्यू आपको स्टार्ट करना पड़ेगी 0 से। अगर आपको अरे को एक्सेस करना है 0 इंडेक्स से, तो 1 से करोगे तो वो 1 से 20 से प्रिंट कर देगा। तो मैं अगर लिखूँ printf परसेंटेज डी स्पेस, और एक्सेस कैसे करना है, अरे का नाम, और इंडेक्स वैल्यू अपने पास लूप से मिल रही है आई से, तो वहाँ आई स्पेसिफाई करोगे आप। ये तो ऊपर वाली लाइन को, ये कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं इसको। जिसने पहली कुछ 3rd या 4th क्लास में पढ़ाया है कमेंट इन सी, जिसने मिस किया वो पुराने वीडियो जाके देखे। तो ये प्रिंट हो जाएगा। इसको सेव करता हूँ मैं, GCC program.c, ये प्रिंट, सेम चीज़ आप लूप से प्रिंट हो गई। तो आप यहाँ पर कितने भी बहुत सारे एलिमेंट्स लोगे तो आप बढ़ाते जाओ सेम। अब बस अपने और एलिमेंट बढ़ाता हूँ मैं 60, कुछ भी डालता हूँ। साइज पता होना चाहिए। तो कितना हो गया एलिमेंट्स इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15, जो भी है। तो एक और इम्पोर्टेंट बात है, जब आप इनिशियलाइज कर रहे हो तो
तो आपको ये साइज देने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है ये। ऑटोमेटिक जब कंपाइलर कंपाइल करेगा तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके इंसर्ट कर देगा वहाँ पर। लेकिन आपको लूप चलाना है, लूप चलाना तो साइज पता होना चाहिए। तो लूप और लूप चलाना तो साइज पता होना चाहिए। अब तो मुझे काउंट करना पड़ेगा। तो एक उसका ट्रिक है, मैंने बताया था साइज ऑफ, कहाँ गया, कहाँ गया साइज ऑफ, यस दिस वन साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज पता कर सकते हो। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हाउ साइज ऑफ। ये एक ऑपरेटर है स्पेशल। अभी तक आपने पढ़ा है कि जिस नाम के पीछे ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस से फंक्शन होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसको ये ऑपरेटर है एक्चुअली। हाउ साइज ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर क्यों है वो बाद में देखेंगे। ऑपरेटर वर्क्स विथ, अरे ओके, तो मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर ए, मैंने बोला प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी नहीं और कुछ होता है यहाँ पर, मैंने बोला साइज ऑफ ए। ये क्या प्रिंट करेगा, 4 बाइट्स डिपेंडिंग अपॉन द आर्किटेक्चर, बट 32 बिट और 64 बिट दोनों 4 बाइट्स प्रिंट करता है, लेता है इंटीजर। आप पुराने कंपाइलर पे जाओगे 16 बिट तो उसमें 2 बाइट लेता है। 16 बिट मतलब जो टर्बोसियम चला रहे थे वो बहुत पुराना है, उसमें 2 बाइट ही लेगा, हम रन करके देखेंगे 2 बाइट्स लेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा साइज ऑफ जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो यहाँ परसेंटेज डी नहीं ले सकते, वो रिटर्न करता है अनसाइंड लॉन्ग, किसी को याद है क्या रिटर्न करता है, अनसाइंड लॉन्ग यूएल और समथिंग, परसेंटेज डी तो नहीं होगा, अरे भूल गया एक्चुअली। एनीवे देखते हैं, लेट्स से परसेंटेज यूएल है, हार्ड डेटा टाइप का एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, जैसे इंटीजर का परसेंटेज डी है, तो अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर का शायद अनसाइंड के लिए यू और लॉन्ग इंटीजर के लिए एल है, कोई लिखता है, तो ये 4 रिटर्न कर देगा। अब अरे का कैसे यूज़ करना है, हमने एक डिफाइन किया अरे, उसका साइज है 5, तो हमें पता तो है कि भाई ये जो है वो कितना लेगा, 20 बाइट्स लेगा ये, ऐसे हमें पता है मैथमेटिक्स करके, क्योंकि एक इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो 5 इंटीजर 40 बाइट्स 20 बाइट्स लेंगे। तो इसको आपको मैनुअली कैलकुलेट नहीं करना है, कभी साइज़ बड़ा है और आपको नहीं पता साइज़ क्या हो रहा है, तो आप साइज ऑफ इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज वन सेकेंड, एल यू होता है एक्चुअली, परसेंटेज एल यू और डबल कोट, और आपका लिख दोगे साइज ऑफ ए आर आर, अरे का नाम, तो ये प्रिंट कर देगा 32 बाइट्स, जस्ट 32 प्रिंट करेगा। रन करके देखते हैं, ठीक है, रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। अभी साइज पता करते हैं क्या है, यहाँ पर प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने के बाद प्रिंट एफ परसेंटेज न्यू लाइन कैरेक्टर साइज ऑफ अरे इज परसेंटेज एल यू और साइज ऑफ ए आर आर, ऐसे। तो इसको रन करके देखते हैं, तो कंपाइल करते हैं, फाइल से बाहर आता हूँ मैं, एस्केप शिफ्ट WQ GCC प्रोग्राम, ये कंपाइल हो गया, और ये साइज ऑफ अरे इज 120,
बाइट्स, 120 बाइट कैसे? मैं 20 क्यों लिख रहा था? 20 होना चाहिए ना, एक का 4 है, तो क्या प्रोग्राम में गड़बड़ किया? बहुत सारे एलिमेंट्स। ओह ओके ओके ओके, ये बहुत सारे एलिमेंट्स है, सॉरी भूल गया था, 50 तक ही करो, ये हटा रहा हूँ एक्चुअली। थैंक्स फॉर कैचिंग, फ्लो में याद नहीं रहता क्या पढ़ा है। तो ये 5 एलिमेंट्स है, एक का रहता है 4, तो 5 का 20। सेव करके रन करता हूँ मैं, और फिर से बिल्ड किया, ये 20, ठीक है। तो ये तो मुझे मिल गया 20 है। अगर मुझे साइज मिल गया तो साइज से मैं उसके एलिमेंट बता सकता हूँ मैं। तो मेरा कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, यहाँ बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इस अरे में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मैं काउंट नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कितने, बहुत सारे हैं, मैं काउंट नहीं करना चाहता। तो लेट्स से assume there are 10 elements or number in the array। तो साइज कितना होगा? 10 इंटू 4, 40 बाइट्स साइज आएगा। साइज ऑफ रिटर्न करेगा ये, साइज ऑफ जो हमें रिटर्न देगा ये, साइज ऑफ से हमें बदल जाएगा भाई ये 40 बाइट्स के हैं। तो अगर साइज ऑफ मुझे साइज मालूम चल रहा है 40 है, तो मैं एलिमेंट्स पता कर सकता हूँ कि यस, आप इस नंबर को 40 आया, ईच एलिमेंट का साइज से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय साइज ऑफ ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट, यहाँ ईच एलिमेंट क्या है? इंटीजर है, साइज ऑफ इंटीजर क्या होगा ये? 40 डिवाइड बाय साइज ऑफ इंटीजर 4, तो समझ में आएगा 10 एलिमेंट्स है। तो यही ट्रिक आप यूज़ करोगे यहाँ पर प्रोग्राम में। आपको केयर नहीं, यू डोंट केयर कि कितने एलिमेंट्स हैं, आप लूप जब चलाओगे तो यहाँ भी चलो वेरिएबल बना लो यहाँ पर, इंटीजर साइज ऑफ अरे, नहीं साइज नहीं, इसको बोलते हैं लेंथ, इसमें है कितना, एलियन कैसे बोला मैंने, साइज ऑफ ARR डिवाइड बाय साइज ऑफ इंटीजर। ARR लेट्स से यहाँ पर कितने भी हैं उसके साइज से आप, लेट्स से 5 के केस देखो, आप 5 के केस में क्या होगा, साइज ऑफ ARR आएगा 20, यहाँ पर साइज ऑफ ARR कितना आएगा 20, अगर 5 एलिमेंट्स हैं इसमें तो, और साइज ऑफ इंटीजर क्या है 4, तो 20/4 इज 5, तो ये ऐसे 5 टाइम लूप चल जाएगा। तो यहाँ आप इसको लैंड कर दो। अब आप कितने भी एलिमेंट्स आप अरे में होंगे वो रन टाइम पे कैलकुलेट करेगा और उतने प्रिंट कर देगा वो। मैं सेव करता हूँ, फिर से कंपाइल करता हूँ, कुछ तो मिसिंग है। ओह, यहाँ पर देखो ये दिखा रहा है कि आपने 2 कोमा बैक टू बैक यूज़ करे, कंपाइलेशन एरर है। लाइन नंबर 5 पे, लाइन नंबर 5 पे कॉलम नंबर 48 पे एरर है। तो लाइन नंबर 5 पे जाऊँगा मैं, ये है, इधर कॉलम नंबर 4 कहाँ दिखता है VI में, इधर दिख रहा है, इधर इधर देखो, मैं जैसे मूव करूँगा देखो लाइन नंबर 5, पहली लाइन नंबर 5 देखो वो इंक्रीज हो रहा है नंबर, 40 पे जाना है अपन को, 40 था क्या था जो भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है, यहाँ से हटा दूंगा मैं, और कहीं तो नहीं, और भी है, इधर भी है, इधर भी है, और कहाँ पर है, इधर भी है। तो अभी इसको सेव करता हूँ मैं, फिर से कंपाइल करता हूँ, ये कंपाइल हो गया। कंपाइल हो गया तो कंपाइलर ने एग्जीक्यूटेबल बनाई होगी, ये बनी, इसको मैं रन करूँगा तो देखो साइज ऑफ अरे इज 132, और ये जो सारे एलिमेंट्स हमने प्रिंट कर दिए, ठीक है। अब आप एक यूज़र को मैसेज देते हैं कि इतने एलिमेंट्स हैं इसमें, तो आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप यहाँ प्रिंट कर रहे हो तो जो लैन वेरिएबल है वही प्रिंट कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे %d एलियन। इसको सेव किया,
जीसीसी प्रोग्राम डॉट सी, इसको रन किया। देखो साइज ऑफ अरे इज 132 बाइट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट 33, 33 इंटू 4 करोगे तो ये नंबर आएगा। आपको अगर प्रॉपर दिखाना तो यहाँ साइज ऑफ अरे इज 32 132 जो भी आया इज समथिंग बाइट्स। ठीक है, ऐसा दिखाओगे तो थोड़ा मीनिंगफुल लगेगा। फिर से कंपाइल किया, रन किया, 132 बाइट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 33। तो आप ऐसे साइज निकाल सकते हो, इटरेट कर सकते हो। ठीक है, अभी और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में, अरे के बारे में वो बताता हूँ मैं। अभी तक सब क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछो। तो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। हम जब ऐसा लिखते हैं इंटीजर ARR 5 एलिमेंट्स हैं, तो हम जरूरी नहीं है कि हम पांच ही एलिमेंट इनिशियलाइज करें इसमें। हम इनिशियलाइज करते हैं सिर्फ 2 करते हैं और छोड़ देते हैं। तो होता क्या है, आप छोड़ते हो तो कंपाइल टाइम पे बाकी जो वैल्यूज़ हैं ये अरे बन जाता है 10 20 और बाकी की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 बन जाती है रिमेनिंग। ये रूल है सी में। तो आप प्रिंट करोगे तो ये 10 20 0 0 दिखेगा। ठीक है, इसको हम रन करके देखते हैं फटाक से। मैं गया यहाँ पर vi प्रोग्राम डॉट सी। मैं सब क्या कर रहा हूँ, इसको 2 ही रख रहा हूँ, बाकी डिलीट कर रहा हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया। हमने साइज दिया है, हाँ अब साइज देना। अभी भी साइज, अगर आपने साइज दिया है तो ही दिक्कत जाएगी, अगर साइज नहीं दिया है तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं वो बात भी बताता हूँ आपको। लेट्स अज्यूम यहाँ पर 5 है, तो 5 एलिमेंट्स है, लेकिन हमने दो को ही इनिशियलाइज किया अरे में और सेव किया है, ऐसा बोलो। तो यहाँ पर कंपाइल करता हूँ मैं और रन करता हूँ, तो देखो बाकी 3 0 हो गए। ये इसका वो है, एक पता होना चाहिए आपको। साइज दिया लेकिन 2 को इनिशियलाइज किया, तो ये 0 0 होगा। दूसरा केस क्या है, ये आपने अरे बनाया और उसका साइज नहीं दिया। साइज आप तभी मिस करोगे, नहीं दोगे, जब आपको इनिशियलाइज करने के लिए कुछ है। जब आप अरे को इनिशियलाइज कर रहे हो तभी आप साइज ये मिस कर सकते हो, ऑप्शनल है। आप इनिशियलाइज कर रहे हो तभी ये ऑप्शनल है। आप इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो और आप ऐसा लिख रहे हो इंटीजर ARR ऐसा क्लोज, तो ये जो है एरर आएगा। इस केस में क्या करता है कंपाइलर, इस केस में क्या करता है, इन दिस केस कंपाइलर will calculate size। तो यहाँ दो नंबर है, 2 नंबर एलिमेंट्स, तो यहाँ साइज 2 डाल देगा वो। ठीक है, करके दिखाता हूँ जो कैसे इंसर्ट करता है, कैसे कैलकुलेट करता है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। vi प्रोग्राम सी। अभी मैंने यहाँ 5 नहीं डाला, मैंने डाला 2 0 डाला। तो क्या बोला मैंने, ये ब्लैंक नहीं छोड़ता है, ब्लैंक कभी नहीं छोड़ता। हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पता है, लेकिन कंपाइलर जब कंपाइल करेगा तो यहाँ 2 इंसर्ट कर देगा, काउंट चेक करके 2 है। तो आप यहाँ जब प्रिंट करोगे तो साइज ये 2 बार ही रन होगा लूप, साइज लेंथ यहाँ 2 ही आएगी और ये 2 बार 10 और 20 प्रिंट करेगा। देखते हैं इसको रन करके। इसको मैंने कंपाइल किया फिर से और रन किया, तो देखो 8 बाइट्स ले रहा है और 2 ही बार लेंथ जो है, एलिमेंट्स 2 ही है उसमें। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
कब साइज देना है कब नहीं देना है। साइज देना ऑप्शनल है, अगर आपको आप उसी लाइन पे जब डिफाइन कर रहे हो उसी टाइम पे इनिशियलाइज कर रहे हो तो साइज देना ऑप्शनल है। तो ऐसा बोल सकता हूँ मैं, व्हेन यू आर इनिशियलाइजिंग, मेरा स्पेलिंग गलत लिखता हूँ, मतलब इनिशियलाइजिंग अरे साइज इज ऑप्शनल। ठीक है, और आपने ऐसे छोड़ दिया तो एरर आएगा ये। ठीक है, क्योंकि आप इनिशियलाइज तो कर नहीं रहे हो इस लाइन में, आपने तुरंत क्लोज कर दिया, तो दिस विल बी एरर। हाँ, और क्या बताना था मुझे? अ, हाँ, अगर मैं ऐसा लिखूं, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, कभी कभी आप देखोगे इंटीजर ARR 5 ऐसा लिखोगे, ये क्या कर रहा है, इसको बोलते हैं एम्प्टी अरे। इस केस में क्या इनिशियलाइज, कुछ इनिशियलाइज तो करना चाह रहे हैं हम, लेकिन आपने कुछ मेंशन नहीं किया है कर्ली ब्रेसेस के अंदर। इस केस में देखते हैं क्या होता है। कोई गैस क्या होगा इस केस में, क्या प्रिंट करेगा? 5 टाइम्स 0। देखते हैं कंसेप्ट सही है कि आपका कि नहीं। मैं VI पे गया, मैं क्या किया, 5 किया इसको, 5 साइंस तो सेट किया मैंने, और मैंने ये एम्प्टी बना दिया, कुछ डाला नहीं मैंने यहाँ पर। और मैंने ये लेंथ तो 5 आएगी इसकी, और लूप भी 5 टाइम चलेगा, लेकिन देखते हैं प्रिंट क्या करता है। और साइज भी इसमें 20 आएगा, लेंथ में एलिमेंट्स आएंगे 5। अब देखते हैं 5 आएंगे एलिमेंट्स तो क्या आएंगे। GCC program.c कंपाइल हो गई, एग्जीक्यूटेबल बनी, रन किया, 0 0। तो प्रशांत का आंसर सही था। तो एक्चुअली एम्प्टी, जब एम्प्टी अरे से इनिशियलाइज कर रहे हैं तो उसके 0 0, ये वही बात हो गई कि आपने 2 एलिमेंट किए और बाकी नहीं किए तो 0 0 होता है। तो अगर पूरे नहीं किए तो भी 0 0 होगा उसमें इनिशियलाइज। ओके, प्रोग्राम खोलता हूँ। ठीक है, तो ये अरे है 5 एलिमेंट्स, आप इंडेक्स से आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर इंडेक्स एक्सेस कर रहे हैं। अभी क्या हुआ कि हमने ऐसा इंडेक्स दिया जो है ही नहीं, हमारे 5 एलिमेंट थे और हमने एक्सेस किया 6th एलिमेंट, हमने ट्राई किया 6th एलिमेंट एक्सेस करने का। ये हम दिखाते हैं एग्जाम्पल। मैं बोलता हूँ ये तो गड़बड़ हो गया, एंटर गया काम से। ये है हो गया मेरा एडिटर, पता नहीं क्यों क्रैश भी हो गया। फिर से ओपन करता हूँ मैं। अरे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यूज में, मज़ा आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ये क्या हो गया? ओके ओके ओके। क्वेश्चन है ये, तो ये आपका ये 0 0 प्रिंट करेगा। मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन है व्हाट इफ अरे हैज only 5 elements and we try to access 6th one। अब क्या, तो मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसा है मेरे पास इंटीजर ARR, और इसमें लेट्स से 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। इंडेक्स क्या है इसका? इसका है 0 इंडेक्स, इसका है 1,
इसका है 2, इसका है 3, इसका है 4। तो मुझे 6th एलिमेंट चाहिए, तो मीन्स मैं इंडेक्स 5 की वैल्यू को रीड करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा चाह रहा हूँ printf %d ARR ऑफ 5 इंडेक्स का वैल्यू क्या है। तो यहाँ तो 4 ही में वैल्यू है, 1 2 3 4 तक ही है, 5th तो है नहीं आप, लेकिन एक्सेस करोगे तो ये क्या है, ये इलीगल है, एक नॉर्मल, ये दिस इज इलीगल एक्सेस, इलीगल एक्सेस हो सकते हैं, मेमोरी वायलेशन है ये। मेमोरी वायलेशन है ये। तो जैसे कैसा है, आप कुछ इलीगल काम करते हो तो हमारे यहाँ कोर्ट रहता है, कोर्ट डिसाइड करता है और उसको पनिश करता है। तो यहाँ पर जो कोर्ट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर में सब कुछ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप रन करते हो बाइनरी, तो मैं बताया था कमांड लाइन से रन की, तो वो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल सब वैलिडेशन करता है, फिर रन करता है, मेमोरी एलोकेट करता है, फिर रन होने के बाद क्लीन अप करता है। तो ओएस को जब मालूम चलेगा, जब ये प्रोग्राम रन होगा रन टाइम पे, ओएस को जब मालूम चलेगा भाई ये जो प्रोग्राम है वो इलीगल एक्सेस कर रहा है या मेमोरी वायलेशन कर रहा है, वो ऐसी मेमोरी एक्सेस कर रहा है जो उस वेरिएबल का हिस्सा नहीं है और उस वेरिएबल के अंडर में नहीं है, उस वेरिएबल और उस वेरिएबल को असाइन नहीं है। यहाँ पर 5 ही ब्लॉक असाइन है। तो मेमोरी में, तो रैम में क्या होता है कि आपके पास ये आपको असाइन हुए वेरिएबल में ये 5 ब्लॉक, ये 5 ब्लॉक असाइन हुए, लेकिन क्या होगा कि ये बाद में भी कुछ मेमोरी का होगा एक्चुअली, बाद भी जगह, पीछे भी जगह रहती है, आगे भी जगह होगी, पीछे भी जगह होगी, और आप ट्राई करोगे इसको एक्सेस करने का, तो एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक करता है कि आपके वेरिएबल को कितने बाइट असाइन हुए हैं, कहाँ से कहाँ तक, किस एड्रेस से किस एड्रेस तक असाइन हुए हैं। आप उसके बाहर जाओगे, उसके पहले जाओगे तो वो वायलेशन होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आपकी जो बाइनरी रन हो रही है उसको किल कर देगा। तो ये जो एरर आएगी यहाँ पर, ये आप बोल सकते हो कर्नल और ओएस will terminate your program। जैसे ही दिखेगा, इसके बाद और कुछ कोड लिखा है तो वो रन ही नहीं होगा, पहले ही टर्मिनेट कर देगा, उसी लाइन में टर्मिनेट कर देगा। तो मैं बताता हूँ आपको प्रैक्टिकल करके। वापस इसी को खोल रहा हूँ, सॉरी। ये हमारी फाइल थी, अब 5 एलिमेंट्स हैं, लेट्स से मैं उनको अरे को डिफाइन तो किया ही, इनिशियलाइज भी कर देता हूँ, तो एम्प्टी इनिशियलाइजेशन है। 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स हैं। अब मैंने लूप चलाया, लेंथ यहाँ 5 है, तो ये लूप चलेगा 0 से लेकर 4 तक। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लेंथ को यहाँ पर एक क्या करता हूँ, इक्वल टू कर देता हूँ, या फिर लेंथ में इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कमेंट करके इसमें लिख देता हूँ 6। तो ये लूप चलना चाहिए। लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये लूप चलेगा कमेंट में 0 1 2 3 4 5 तक, आई लेस देन लेंथ में 6 5 तक चलेगा, 6 में तो बाहर आ जाएगा। तो 0 में 1 है, 0 इंडेक्स पे 1 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 2 है, सेकेंड इंडेक्स पे 3 है, थर्ड इंडेक्स पे 4 है, और फोर्थ इंडेक्स पे 5 है, और फिफ्थ इंडेक्स पे हम इस वेरिएबल का बियॉन्ड है, इसको एक्सेस नहीं है, इसका हिस्सा नहीं है वो। तो मैं जब प्रिंट करूँगा देखना, तो 4 तक तो फोर्थ इंडेक्स है, 5 तक तो प्रिंट करेगा, उसका क्रैश कर देगा। देखते हैं, इसको सेव किया मैंने, ओह सॉरी, यस यू आर राइट, थैंक यू। इस 6 किया, जो कि हमारी लेंथ तो 5 ही है, लेकिन हम 6
हार्ड कोड किया हमने और उसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं, जो कि गलत कर रहे हैं। मैं समझा दिखाने के लिए करता हूँ कैसे। तो ये बिल्ड हुआ बाइनरी, इसको मैंने रन किया और ये तो चल गया। ऐसा क्या, एलिमेंट भी दे दिया उसने, एक्सेस भी हो गया। ये तो गलत है, कुछ क्या कर दिया हमने। एलिमेंट्स तो 5 ही हैं। 1 2 3 4 5 क्या क्या प्रिंट किया उसने। 1 2 3 5 0, ये तो नहीं होना था। एक्स्ट्रा भी प्रिंट कर दिया उसने, इसमें तो गलत है। अगर मैं एक्स्ट्रा मेमोरी एक्सेस कर रहा हूँ, यहाँ अगर मैं 100 कर दूंगा तो क्या 100 बार देगा वो वैल्यू। देखते हैं 100 किया मैंने तो अरे में एलिमेंट 5 है, लेकिन उसके बाद वाली भी प्रिंट करा रहा हूँ मैं। यहाँ कुछ तो नहीं गड़बड़ किया। i = 0 i <0, सही तो है। क्रैश होना था प्रोग्राम एक्चुअली। बिल्ड किया, ये गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर रहा है। एक्चुअली क्रैश होना चाहिए था प्रोग्राम। गार्बेज वैल्यू क्यों प्रिंट कर रहा है। इलीगल मेमोरी एक्सेस है। ये तो समझ में आ गया कि देखो कुछ गार्बेज वैल्यू उठा के दे रहा है, तो मीनिंगफुल नहीं दे रहा है। तो उसके मेमोरी में देखो, मेमोरी स्पेस में ब्लॉक जो रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है बाय डिफॉल्ट। वो गार्बेज वैल्यू डली रहती है, वो प्रिंट आके बता रहा है। लेकिन जो मैंने बताया आपको, ये क्रैश होना था, लेकिन क्रैश नहीं हुआ प्रोग्राम। ये लेटेस्ट जीसीसी का कौन सा वर्जन है। ये GCC-V ऐसे वर्जन चेक करते हैं किसी कमांड का। दिस इज 11.4। एक सेकेंड मैं चेक करता हूँ। तो आइडियली एक क्रैश होना चाहिए था। आप याद रखो, क्रैश हो सकता है। ये अभी क्रैश नहीं हुआ तो शायद ये अनडिफाइंड बिहेवियर है, बट मोस्टली क्रैश होता है। आप इलीगल मेमोरी एक्सेस कर सकते हो। हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और कुछ बना के दिखाऊंगा मैं जिसमें क्रैश होगा प्रोग्राम। थैंक यू।